ओके हेलो। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या नया चैप्टर, वो है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। बायो के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें काफ़ी कुछ तुम्हें जानने को मिलेगा जो तुम्हें एक्चुअल में जानना चाहिए और रियल लाइफ में भी इसका अच्छा खासा यूज़ है। खैर, नाम ही इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेस है, तो ये सिंपली हम ऐसे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे रियल लाइफ को, तुम्हारी बॉडी को, सिर्फ तुम्हारी नहीं प्लांट्स की या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे प्रोसेस जिससे तुम्हारा जीना मरना सब कुछ जुड़ा हुआ है। तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारा टॉयलेट जाना, ठीक है, तुम्हारे शरीर में खून दौड़ना, ये सारी की सारी चीजें एक तरीके से लाइफ प्रोसेस ही हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर डेफिनेशन वाइज बात करूं तो लाइफ प्रोसेस सिंपली क्या है, ऐसे क्या नाम है प्रोसेस हैं जैसे ग्रोथ हो गया, एक्सक्रीशन मतलब टॉयलेट जाना, रेस्पिरेशन सांस लेना वगैरह, सर्कुलेशन तुम्हारे शरीर में खून दौड़ना। तो ये सारी की सारी चीजें, ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें जो तुम्हारी रियल लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं। और जो तुम्हारी बॉडी मेंटेनेंस के लिए भी जरूरी है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन वाली बात हो गई। खैर, समझा मैंने दिया, वो बात वही है। तो नेक्स्ट चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। सिंपल का मतलब ये कि कौन अपना खाना किस तरीके से लेता है। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इस प्लेनेट पे, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, उसके अलावा अलग अलग तरीके हैं। तो जो मतलब खाने का उनका तरीका, न्यूट्रिशन लेने का सिंपल सा तरीका क्या है, इसका एक ब्रीफ इंट्रो तुम्हें मालूम है। इसका क्या मतलब है, जैसे ट्रीज हो गए या फिर प्लांट्स हो गए, ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं इन द सेंस सनलाइट वगैरह की मदद लेके ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। सिंपली जो अपना खाना खुद बना सके सनलाइट वगैरह की मदद से, उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। बट वही ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट है, यानी ट्रीज पे, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, जैसे जानवर हो गए, एनिमल्स हो गए या फिर ह्यूमंस हो गए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यही है न्यूट्रिशन का मतलब, कि कौन अपना खाना कैसे लेता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंटली बेसिकली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, मतलब वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो हम बात करने वाले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अब ये चीज तुम लोग को पहले से पता होगी, छोटी क्लास में सुना जरूर होगा, फोटोसिंथेसिस के बारे में। यानी प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, यानी अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसका क्या मतलब है, प्लांट बाहर से सनलाइट लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, और हम लोगों को ऑक्सीजन देता है और खाना देता है। ये छोटी सी बात है जो कि तुम्हें पता होगी, यही होता है फोटोसिंथेसिस। खैर, इसको एक एक करके जानते हैं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहली चीज इसमें क्या होगी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब प्लांट के अंदर बेसिकली क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तुम लोग को 9th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, ज्यादा डिटेल नहीं, बट इतना समझ लो, एक सेल होता है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं, उन्हीं में एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की खास बात यह है कि वो क्या कर सकता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। किसको, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो प्लांट है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको यूज करेगा, उसकी लाइट एनर्जी को यूज करेगा खाने को बनाने के लिए। तो एक चीज तो ये होती है जब भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, इसमें हेल्प कौन कर रहा है, क्लोरोफिल कर रहा है, बात ध्यान रखना। ठीक, अगली बात क्या है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, यहां पे होता क्या है कि जो लाइट एनर्जी है, जो सन की आई हुई लाइट एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है, अब प्लांट को वाटर की भी जरूरत होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या चाहिए, पानी चाहिए। ठीक, जैसे ही वो पानी आएगा, वो पानी क्या होता है, H2O होता है, बात तुम लोग को मालूम है। वो H2O क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में कैसे ब्रेक हो जाएगा, जो सन की जो एनर्जी थी, सन की जो लाइट थी, लाइट की जो एनर्जी थी, उस एनर्जी को यूज करके प्लांट ने क्या किया, H2O को ब्रेक डाउन कर दिया H2 में और ऑक्सीजन में, मतलब दो अलग हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में। समझ में आ गई बात। तो एक चीज तो ये होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और थर्ड और आखिरी चीज क्या होती है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसका क्या मतलब है कि जो प्लांट है उसको फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ये बात भी तुम्हें मालूम है। तो यहां पे इतना समझ लो, प्लांट को जरूरत किस किस चीज की होती है, सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। और वो हमें प्रोवाइड क्या क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है
है ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल से। वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है और उसी मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन तुम्हें मिल रहा है। दूसरी चीज है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जा रहा है। रिडक्शन क्या होता है मैंने तुम्हें सब फर्स्ट चैप्टर में समझाया था। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जा रहा है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल मतलब है एक तरीके से खाना, ठीक है। खाना मतलब शुगर्स वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, वो चीज जिसको तुम खाओगे। बेसिकली प्लांट जब कन्वर्ट कर रहा है ना CO2 को, तो वो एक तरीके से खाना में ही कन्वर्ट कर रहा है और उसी को तो तुम खाते हो। लाइक प्लांट की ही चीजें खाते हो कि नहीं खाते हो, ऐसा तो नहीं है। ये मत बोलना कि भैया मैं नॉन वेजिटेरियन, मैं तो चिकन खा के रह लूंगा, ऐसा नहीं होता। वो जो चिकन है वो तो प्लांट खा ही रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम प्लांट पे ही क्या नाम है, डिपेंडेंट हो। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब खाने में कन्वर्ट कर रहा है। तो ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस जो कि एक छोटी बात है, छोटी क्लास में भी पढ़ा है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी चीजें। वही किसकी जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है ना, और किसकी जरूरत है, वाटर की जरूरत है। तीनों चीजों की जरूरत है और मिलता क्या है, ऑक्सीजन मिलता है और शुगर्स मतलब खाना मिलता है। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वही सारी चीजें। यहाँ पे एक बात और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्या है कि ये जो सारे स्टेप्स हुए, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक के बाद हो। मतलब पहला ये हो, दूसरा ये हो और तीसरा ये हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें मैं बताता हूँ, लाइक ये जो हुआ, मतलब जो कैक्टस होता है या फिर जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं, ये काम वो क्या करते हैं, रात को करते हैं। वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उससे एनर्जी बनाते हैं और सुबह के समय, दिन के समय क्लोरोफिल उस एनर्जी को यूज करता है। सोचो, तो जो काम रात को, मतलब कुछ प्लांट्स दिन में कर रहे हैं, हो सकता है वो कुछ प्लांट्स रात में करें। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि लाइट को एब्जॉर्ब करना, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करना, कार्बोहाइड्रेट, जरूरी नहीं है कि वो एक के बाद एक ही हो, ठीक है। कभी भी कोई सा भी स्टेप हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि अब ध्यान से सुनो। बेसिकली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट है यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ मैंने समझाया, वो चीजें, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बताते हैं, जैसे ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो ये सब क्या है, एक तरीके से सिंपल, और सनलाइट, ये सब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो इसका यूज करता है और इसका यूज करके वो इनको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है, वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। हाई एनर्जी का क्या मतलब है, अब तुम उसे खाओगे तो तुम्हारे शरीर में, या फिर कोई जानवर खाएगा तो उसके शरीर में, या प्लांट अपने लिए भी, तीनों के लिए क्या करता है, एनर्जी का जुगाड़ कर रहा है, खाने का जुगाड़ कर रहा है। समझ में आ गई बात। तो वो ऑटोट्रॉफ सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, इन सब चीजों की मदद लेके क्या बना रहा है, खाना बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है, जिससे कॉम्प्लेक्स एनर्जी, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल मतलब जिसको खा के तुम्हें एनर्जी मिलती है। सिंपल सा मतलब यही है, ठीक है। ध्यान रखना इसमें कुछ छोटी छोटी बातें ये हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, देखो जो प्लांट है वो अपने लिए खाना बना रहा है और अपने लिए कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रख रहा है जिसको वो यूज करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यूज करके रख रहा है, पर मान लो जो कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली यूज नहीं हुआ, ध्यान से सुनना, जो इमीडिएटली नहीं यूज हुआ वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च के फॉर्म में। अब तुम बोलोगे बेसिकली स्टार्च क्या होता है, स्टार्च भी एक तरीके से खाना है, ये तुम्हें देखने को मिल जाएगा राइस वगैरह में, चावल वगैरह में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो स्टार्च भी एक तरीके से फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की ही। तो कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करके रखा है, स्टार्च के फॉर्म में, अगर वो इमीडिएटली यूज नहीं हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब अगली बात ध्यान से सुनो, अब वही कि विच सर्व्स एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड, मतलब वही कि बाद में अगर मान लो उसको इंटरनल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मान लो खाना खत्म हो गया, कब खत्म होगा, रात के समय। अब रात के समय क्यों बोला मैंने, रात के समय सनलाइट नहीं है, उसको खाने की जरूरत है। अब जो खाने की जरूरत है वो खाना आएगा कहां से आएगा, जो खाना उसने स्टोर करके रखा है। समझ में आ गई बात। तो ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा खाना उसी समय यूज कर लेता है, या सारा का सारा खाना हमें देता है या जानवरों को देता है, थोड़ा सा स्टोर करके भी रखता है, जो कि वो रात को यूज करेगा, क्योंकि रात को सन नहीं है और सन में खाना बिना सन के खाना बना नहीं सकते, फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, ठीक है। अगली बात ध्यान से सुनो, अ समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज stored in our body in the form of glycogen, जिसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे आगे,
कह ले, जैसे प्लांट ने खाने को स्टोर करके रखा ना अपने शरीर के अंदर जरूरत के हिसाब से, वैसे ही हमारा शरीर भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में खाने को स्टोर करके रखता है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा खाना वो इमीडिएटली एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, नहीं, थोड़ा सा वो स्टोर करके रखता है, क्या पता जरूरत पड़ जाए। तो समझ में आ रही बात? ऐसा हम भी करते हैं और ऐसा प्लांट्स भी करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसी इक्वेशन? ऐसी करके एक इक्वेशन बना सकते हैं। अब ये क्या इक्वेशन है, ध्यान से सुनो। इस इक्वेशन में क्या मतलब है, ये जो क्या कहते हैं प्लांट है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है और साथ के साथ क्या लेता है, सनलाइट भी लेता है। क्या लेता है? सनलाइट भी लेता है, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर ले रहा है और सनलाइट ले रहा है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, C6H12O6। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ग्लूकोज। इसका क्या मतलब है? वही स्टार्च। इसका मतलब वही है कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब वही खाना। समझ में आ गई बात? तो ऐसे अलग अलग वर्ड्स का मतलब है, अलग अलग फॉर्म होती है, बट इतना समझ लो ये खाना है। तो प्लांट ने किया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से खाना बना दिया। समझ में आ गई बात? आगे क्या किया, और हमें ऑक्सीजन भी दिया। सबसे बड़ी चीज, आज को हमें ऑक्सीजन भी देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो क्या कहते हैं उसको कि वो खाना दे रहा है, हमें ऑक्सीजन भी प्लांट ही देता है। हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वो हमें क्या नाम है, वो क्या ऑक्सीजन देता है, और साथ के साथ उसके शरीर से वाटर भी निकलता है। अब जैसे वाटर कैसे निकलता है, जैसे मैं हूं अभी मुझे पसीना आ रहा है, वैसे ही तुम्हें भी पसीना आता है और प्लांट को भी पसीना आता है। यानी जब गर्मी होती है तो, या फिर कुछ और भी होता है, सिचुएशन के हिसाब से प्लांट शरीर में से पानी लूज करता है। यानी सिंपल सा मतलब है, इस इक्वेशन को रटना नहीं है, समझ लो, आराम से याद हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का यूज करके खाना, ऑक्सीजन और वाटर बना दिया। सिंपल और बेसिक सी बात। तो अगली बात हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि सोचो, अभी हम लोगों ने जो सनलाइट है उसकी बात कर ली कि जो प्लांट है वो सनलाइट कहाँ से लेता है, किधर से लेता है, क्लोरोफिल से लेता है। क्लोरोफिल हेल्प करता है उसको सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि वाटर, अब वाटर वो कहाँ से लेता है, ये बात तुम सबको अच्छे से मालूम है। वाटर कहाँ से लेता है, वो रूट्स से लेता है, ठीक है। प्लांट वाटर रूट से लेता है। बट अगर हम बात करें किसकी बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की, जो वाटर है, सॉरी प्लांट है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ले रहा है, जो गैस है वो कैसे ले रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज के लिए हमारे पास एक नई चीज होती है, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। बेसिकली लीव्स के ऊपर ना बहुत ही छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे छेद प्रेजेंट होते हैं लीव्स के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। इसका क्या मतलब है, इनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ठीक है। मतलब ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा मतलब क्या है, एक ऐसी चीज जो कि प्लांट पे प्रेजेंट है, बहुत छोटी छोटी चीज है, और इसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। मतलब जो बाहर से आ रही है ना कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो बाहर से आ रही है वो लेने का काम भी कौन करता है, स्टोमेटा ही करता है, ठीक है। और बाहर ऑक्सीजन छोड़ने का काम भी कौन करता है, स्टोमेटा ही करता है। समझ में आ गई बात? तो स्टोमेटा बेसिकली है क्या, बहुत छोटे छोटे छेद जो कि गैसेस का एक्सचेंज करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर जाना किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, ठीक है। अगली चीज देखो, लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हो सकता है कि जैसे अब रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे हम लोग स्वेट करते हैं, हम लोगों को पसीना आता है, सिमिलर तरीके से प्लांट्स को भी पसीना आता है, उसी को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, और इसके बारे में डिटेल में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो अभी इसको छोड़ो, बट इतना समझ लो, स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, बहुत सारा पानी H2O उसके थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकलता है। स्टोमेटा के थ्रू पानी बाहर निकलता है। तो ये एक और इसका फंक्शन है। क्या हो सकता है, खुद सोचो, बहुत ज्यादा गर्मी है, प्लांट को गर्मी लग रही है, अब उसको खुद को ठंडा करना है, तो हम लोगों को खुद को ठंडा करना होता है, तभी तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है। वैसे प्लांट को भी खुद को ठंडा करना है, तो उसके शरीर से पसीना ही निकलेगा, यानी वाटर निकलेगा, और वो वाटर निकालेगा कौन, स्टोमेटा निकालेगा। समझ में आ गई बात? तो ये मतलब है स्टोमेटा का, छोटे पोर्स जो कि गैस तो अंदर बाहर कर ही रहे हैं, बट वाटर को भी बाहर भेज रहे हैं ताकि प्लांट को गर्मी ना लगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। और इनके ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, कहने का मतलब ये एक ऐसे पोर्स हैं जो खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो इनके ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कौन प्रेजेंट होता है, इनके बाहर ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। तो ये जो क्या नाम है, स्टोमेटा है, स्टोमेटा
ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। ओपन और क्लोज करने का काम गार्ड सेल्स का है, बाकी सारा का सारा काम मतलब गैस को एक्सचेंज करना, वाटर को लूज करना, ये सारा काम किसका है? एक स्टोमेटा का ही है, ठीक है। बट यहां पे ध्यान से एक बात और यह है कि बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट एंड लीव्स एज वेल। इसका क्या मतलब है कि ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ना, सिर्फ लीफ के थ्रू नहीं होता, स्टेम्स रूट से भी हो सकता है। रूट्स होते हैं, जड़ें जो होती हैं उसके थ्रू भी हो सकता है, स्टेम मतलब जो तना होता है उसके थ्रू भी हो सकता है, यानी इनके थ्रू भी गैस अंदर या बाहर जा सकती है। तो तुम बोलोगे इसका क्या फायदा? इसका फायदा यही है कि वो वाटर लूज कर सकता है। बट समझ में आ गई? बस ध्यान से सुनो। बट अगर वो मान लो बहुत ज्यादा वाटर लूज कर देगा तो उसको, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सोचो तुम्हारे शरीर से पानी निकलता जा रहा है, दिक्कत हो जाएगी ना। वैसे ही बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ना लूज हो, इसलिए उसके लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि मान लो अब बहुत ज्यादा वाटर लूज ना हो, उसको बंद करना है तो बंद करने का काम किसका है? गार्ड सेल्स का। ताकि बंद कर दिया तो अब पानी जो है वो लूज ना हो। इसका क्या मतलब है? सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा, बहुत सारा पानी भी लूज हो सकता है, इसीलिए द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट है वो इन पोर्स को बंद कर देता है, ताकि मतलब जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड ना हो। समझ में आ गई बात? और वो बंद किसके थ्रू करता है? गार्ड सेल्स के थ्रू करता है। ये थी सारी कहानी स्टोमेटा की, और ये थी सारी कहानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रॉफ्स की। अच्छे से डिटेल में मैंने सारी बातें कर ली। अब अगली क्लास में मिलते हैं और ऑटोट्रॉफिक के बारे में बात करेंगे। चलो बाय बाय।